तरफ आज आप सभी का स्वागत करती हूँ एम फॉर टीचिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान टेट के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम टिप्स और नोटिफिकेशन के बारे में। हालांकि जो नोटिफिकेशन है हमें पहले ही आ चुका है, यानी कि 6 नवंबर 2017 को ये नोटिफिकेशन आ चुका है और जो हमारे फॉर्म फिल है वो कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। आगे हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि एम फॉर टीचिंग से पूरी तरीके से जुड़ने के लिए इन सभी लिंक से जुड़ना है और एम फॉर टीचिंग को पॉजिटिव फीडबैक देना है। लाइक एंड शेयर करें हर वीडियो को और सब्सक्राइब करें एम फॉर टीचिंग को ताकि आपको रेगुलर अपडेशन मिल सके। चलिए आज के कंटेंट पर चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे राजस्थान टेट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम चलेंगे अबाउट एग्जाम। एग्जाम के बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि राजस्थान टेट होता क्या है। आरटेट यानी कि राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट लेवल टेस्ट इज बीइंग कंडक्ट बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आरबीएसई के अकॉर्डिंग इसे कंडक्ट किया जाता है। द मोटो ऑफ टेकिंग दिस एग्जाम इज टू एंश्योर दैट क्वालिटी requirement to teachers is not diluted at any cost. It is therefore necessary to ensure the person recruited as teachers possesses the essential aptitude and ability to meet the challenges of teaching at the primary and upper primary level. यानी कि आरटेट हमारा किस चीज से रिलेटेड है? हमारे सीटेट से रिलेटेड है। ये तो सभी को पता होगा कि हर स्टेट के वाइज हमारे जो टेट होते हैं वो किस लिए होते हैं? एक पर्सन की एबिलिटी को जानने के लिए कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, अपनी कैपेसिटी को जानने के लिए, ताकि उसे टीचिंग फील्ड में आगे कंटिन्यू किया जाए। तो हालांकि आज के टाइम पे जो टेट है वो हर स्टेट में कंपलसरी हो चुका है, ऐसे ही राजस्थान के अकॉर्डिंग आरटेट बोला जाता है इसे, और ये भी कंपलसरी हो चुका है हमारे प्राइमरी और अपर लेवल के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसी चीज के बारे में कंटिन्यू करते हैं। नोटिफिकेशन देखें यहाँ पर, राजस्थान एजुकेशन बोर्ड हैज रिलीज्ड नोटिफिकेशन ऑफ आरटेट और राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर यानी कि रीट, दोनों सेम ही होता है। 2017 के अकॉर्डिंग दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर फॉर राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो पर्सन या जो कैंडिडेट राजस्थान में अप्लाई करना चाहता है टीचिंग के लिए, तो उसको ये एग्जाम कंपलसरी है क्लियर करना, यानी कि आरटेट। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो हमारी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी थी हमारी 6 नवंबर 2017 और लास्ट डेट है अप्लाई की 30 नवंबर 2017, यानी कि अभी हमारे पास 4 डेज हैं। तो लास्ट डेज चल रहे हैं, जल्द से जल्द इन चीज़ को फिल कीजिए और अपनी एबिलिटी को दिखाइए। एग्जामिनेशन फीस देखिए यहाँ पर, पेपर 1 एंड पेपर 2 इन दोनों में से अगर आप कोई एक भरते हो तो उसकी जो फीस है 550 रुपीज़ है। अगर आप दोनों फिल करना चाहते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 तो दोनों की फीस है हमारी 750। नोट इसके अंदर दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन द अप्लाई लिंक इज एक्टिव नाउ एंड द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 11 फरवरी 2018। ये पूरा श्योर तो अभी 90% श्योर शॉट है कि 11 फरवरी 2018 में इसका एग्जाम होगा, यानी कि आरटेट का जो एग्जाम है वो फरवरी में होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो चीज़ मैंने बोली है कि 90% श्योरली है कि इसका जो फरवरी में एग्जाम होगा, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिले या पोस्टपोन हो जाता है हमारा एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 90% बोला है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। चलते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग सीटेट के लिए भी तैयारी आप लोगों ने की है तो कोई भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरटेट एंड सीटेट दोनों ही सेम लेवल है। जहाँ पर आरटेट एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर, बट जो हमारा सीटेट है वो साल में एक बार, अब यानी कि 2017 से हो चुका है। बट जो आरटेट है वो साल में 2 बार होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2, यानी कि रीट पेपर 1 इज फॉर प्राइमरी। जिसे रीट, अगर आप लोगों के सामने रीट आ जाए चाहे आरटेट आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही है। तो रीट पेपर 1 फॉर प्राइमरी लेवल, यानी कि 1st to 5th लेवल के लिए होता है। और जो सेकेंड पेपर है पेपर 2 इज फॉर द एलिमेंट्री टीचर रिक्वायरमेंट फॉर 6th to 8th।
लेवल के लिए होता है। और ये चीज़ तो आपको पता होगी कि 1st to 5th लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिप्लोमा करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी माना जाता है। चाहे वो जेबीटी करें, चाहे वो डीएड करें, दोनों में से एक चीज़ कंपलसरी होगी। और 6th to 8th कैंडिडेट के लिए बीएड इज कंपलसरी माना जाता है विद ग्रेजुएशन। सो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। नेक्स्ट है हमारे सामने एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न सेम है, अगर आप सीटेट के बारे में भी आपको नॉलेज है तो उसी से रिलेटेड है सारी की सारी चीज़ें। देखिए, सो आरटेट एग्जाम पैटर्न हमारा पेपर 1 के लिए यहाँ पर दे रखा है। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम होता है हमारा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे और मार्क्स 30 होंगे। लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी जिसे बोला जाता है, और इसके अंदर आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती, इन 5 में से कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे एंड 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। लैंग्वेज 2 में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती ये आप ले सकते हैं, और ये भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 और 30 मार्क्स का होगा। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 ये दोनों होता क्या है। वैसे तो अगर मैं करेक्टली आपको बता पाऊँ तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 हमारी हिंदी होती है और लैंग्वेज 2 हमारी इंग्लिश होती है। तो हमेशा अगर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी अगर सबसे पहले फील करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा ईजी लेवल का आता है। और लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश फील करना चाहते हैं तो इंग्लिश फील कीजिए, क्योंकि उसका लेवल भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 30 और मार्क्स भी 30 हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस जो हमारा साइंस से रिलेटेड है, उसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल हमारे 150 क्वेश्चंस हो गए एंड 150 मार्क्स हो गए। तो ये आपकी टाइम ड्यूरेशन होती है 1.5 घंटा इसके अंदर, यानी कि 90 मिनट्स आप लोगों के पास होंगे इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। सो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारा पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए भी वही चीज़ें हैं हमारे सामने। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 में भी सेम वही प्रोसेस है जो हमारा पेपर 1 के लिए था, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 में भी वही सेम प्रोसेस है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। बट जो यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ हमारा जुड़ चुका है साइंस, क्योंकि अगर हम 8th तक के लेवल के लिए कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को मान्यता देनी होती है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमें अपनी एबिलिटी दिखानी होती है। तो मैथ्स और साइंस हमें दोनों करना ज़रूरी होगा। कोई भी कितने भी हार्ड टफ जो भी बोला जाता है क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होगा। बट ये चीज़ याद रखना, इसके अंदर 2 ऑप्शनल होंगे, मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स के बनना चाहते हैं टीचर तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। साइंस के बनना चाहते हैं तो साइंस के। और सोशल स्टडी तो आपके लिए कंपलसरी होगा। यहाँ पे सोशल स्टडी हमें बहुत ज़्यादा जो काफ़ी 6th 7th 8th क्लास के स्टैंडर्ड के लेवल की जो एसएसटी होती है, तीनों सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उनसे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं। सब कुछ पढ़ना हमें ज़रूरी होगा ओनली 30 मार्क्स गेट करने के लिए। सो टोटल हमारे 150 मार्क्स हो जाते हैं एंड 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी हमें उतना ही टाइम मिलेगा, बट आपको अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करनी है कि आप जल्द से जल्द सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएं। तो ये हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों लेवल थे। एग्जाम पैटर्न था कि किस तरीके के एग्जाम यहाँ पर पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं आरटेट के सिलेबस के बारे में। आरटेट का जो सिलेबस है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके होते हैं, और अगर कोई कैंडिडेट फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम अगर वो आरटेट या सीटेट दे रहा है, तो उसके सामने ये सारी की सारी चीज़ें न्यू है। बट अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पे मैंने इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है सारी की सारी चीज़ें, बट आपको अगर हिंदी में चाहिए तो आप इसको हिंदी वर्जन में भी ले सकते हैं वेबसाइट पर जाकर इन्फो टीचिंग की। हालांकि मैंने अभी पोस्ट नहीं किया है तो इसे मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगी। हिंदी में आप लोगों के सामने सिलेबस होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको कंटिन्यू पढ़ती हूँ तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा मेन होता है, विकास और वृद्धि का सिद्धांत।
उसके अंदर आपको प्रिंसिप, उसके सिद्धांत, उसके नियम, किसने कहा है, कौन साइकोलॉजिस्ट है, कौन से मनोवैज्ञानिकों ने उसके बारे में कहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको पूछी जा सकती हैं। रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वातावरण और वंशानुक्रम के बारे में, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेसेस, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक। मतलब सारे के सारे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी बिल्कुल हटकर नहीं है, सारे एक दूसरे चैप्टर में से निकले हैं सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके थियोरटिकल अगर पढ़ना चाहते हैं तो थियोरटिकल पढ़िए, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पढ़ना चाहते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये हमारे स्टेप बाय स्टेप अगर आप धीरे धीरे देखना चाहें तो सारे के सारे इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्स लर्नर डिफिकल्टीज, सारे के सारे हम ऑलरेडी अगर कोई पर्सन कैंडिडेट सीटेट का दे चुका है तो उसके सामने ये सारी चीज़ें ईजी हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुका है इस चीज़ को। फिर जो हमारे इसी के अंदर जो बाकी के सब्जेक्ट पॉइंट्स रह गए हमारे, एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट एंड वे ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट। सबसे ज़्यादा इसके अंदर थियोरटिकल वे में आएगा एक टीचर के बारे में, उसका रोल कैसे निभाया जाता है कक्षा में, शिक्षण सामग्री क्या होती है, लर्निंग डिफिकल्टीज, एक बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता तो क्यों नहीं पढ़ पाता, और पढ़ाई का जो सिस्टम था वो कब स्टार्ट हुआ था, और राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, कब लागू किया था, किसने लागू किया था और उसमें कौन कौन से नियम थे, कौन कौन से रूल थे, वो चीज़ आपको इसके अंदर क्लियर करनी है। फिर चलते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की और। इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पर लैंग्वेज 1 में अगर आप लोगों ने हिंदी चूज़ किया है या इंग्लिश चूज़ किया है, दोनों में सेम टॉपिक्स होंगे। थोड़े थोड़े जो टॉपिक्स हैं वो हमारे अलग हो सकते हैं। अनसीन प्रोज पैसेज, ये तो हमारा हर बार हम बचपन से तो नहीं कह सकती, 9th और 10th 11th 12th के लेवल में हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे पैसेज को हमें कंटिन्यू अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करना है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन प्रोसेस, पैसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स, चेंज ऑफ डिग्रीज। मतलब सारे के सारे अगर मैं कहूँ तो ये सारा हमारा ग्रामर पोर्शन है। और कुछ फिर नीचे आ जाती है हमारी लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज प्रोसेंशियल। मतलब सारी के सारी अगर देखा जाए सारे हमारे, कुछ हमारा जो पोर्शन है वो हमारा ग्रामर पोर्शन है, कुछ हमारा टीचिंग एबिलिटी का पोर्शन है। तो दोनों को कवर करना ज़रूरी होता है क्योंकि 15 क्वेश्चन हमारे ग्रामर पोर्शन से आते हैं और 15 हमारे टीचिंग स्किल से आते हैं। ऐसे ही हमारे लैंग्वेज 2, अगर आपने वही चीज़ें जो हमारा हिंदी के अकॉर्डिंग आता है तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ें पूछी गई हैं। बट यहाँ पर आप देखिए हिंदी पोर्शन में आपको वो चीज़ें कम मिलेंगी, यानी कि ग्रामर पोर्शन आपको कम मिलेगा। यहाँ पे आपको सारी टीचिंग स्किल, टीचिंग एबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्रेजल वर्ड्स, इडियम्स, राइम्स, एंसोजिम, अनसीन पोएम्स, इन्फ्रेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कर्ड, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक ट्रांजेक्शन। मतलब अगर देखा जाए इंग्लिश और हिंदी में सेम प्रोसेस तो होता ही है, थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन होता है, थोड़ा सा हमारा टीचिंग स्किल से रिलेटेड होता है। तो दोनों को अगर हम एक साथ लेकर पढ़ेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमें। फिर चलते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन हम 9th 10th 11th के लेवल में कर चुके होते हैं। जैसे हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन हो गया, प्राइम फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यूनिटरी लॉ, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे के सारे चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं, बस उसको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो मैथमेटिक्स में आप ये सारे अगर टॉपिक्स कर लेते हैं, अगर इनमें से कोई भी 7 या 8 टॉपिक्स आप ठीक से कर ले तो मेरे हिसाब से तो आपके 23 24 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। सो ये था हमारा मैथ्स का पोर्शन। फिर चलते हैं हम इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस की ओर। अभी ईवीएस जो होता है हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आते होते हैं ईवीएस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे बहुत इजी लेवल के सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, बहुत इजी टॉपिक्स है। फैमिली, क्लोथ्स, हैबिट, प्रोफेशंस। तो यार इन सब चीज़ों को हम अगर डिस्कस ना भी करें तो चलता है क्योंकि सारे के सारे हमारे डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। तो ईवीएस के अकॉर्डिंग तो हालांकि इतना हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इग्नोर करें,
थोड़ा बहुत पढ़ने की इसमें ज़रूरत होती है, रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। सो आप इसमें थोड़ा बहुत टाइम देंगे और बाकी अदर्स वीक पॉइंट्स पर, वीक सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो भी आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। इसमें आपके मैक्सिमम 25 to 26 ईजिली आ सकते हैं अगर आप ओनली रिवीजन करके इसका एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो। फिर चलते हैं आर्ट के लेवल 2 यानी कि पेपर 2 जो हमारा 6 to 8 लेवल के, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा हिंदी, इंग्लिश और चाइल्ड पेडोलॉजी तीनों पोर्शन सेम होता है। अब आ जाओ मैथ्स में कुछ चीज़ें हमारी इंक्रीज हो जाती हैं। मैथ्स एंड साइंस यहाँ पे देखिए, मैथ्स में कुछ चीज़ें हमारी इंक्रीज हो चुकी हैं जैसे एरिया ऑफ प्लेन फिगर, परसेंटेज, इक्वेशंस, इंटरेस्ट और स्टैटिक्स, ग्राफ, ये सारी चीज़ें थोड़ी हमारे सामने थोड़ा लेवल हाई हो जाता है हमारे टीचिंग का, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लेवल हाई कर देते हैं हमें मैथ्स और साइंस के अकॉर्डिंग। फिर हमारी टीचिंग स्किल्स आ जाती हैं जो हमें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर चलते हैं साइंस का पोर्शन। अब साइंस के पोर्शन में क्या क्या दे रखा है ये देखिए, सारे के सारे हमारे साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स दे रखे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, एनिमल रिप्रोडक्शंस एंड एडोलसेंस, फोर्स एंड मोशन, सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी 12th लेवल तक हमने पढ़े हुए होते हैं। उन्हीं चीज़ों को हमें अच्छे से रिवाइज करना होता है तो हमारा साइंस का जो टॉपिक है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पर। नेक्स्ट है हमारा सोशल स्टडीज़। अब सोशल स्टडीज़ यानी कि SST। अब SST में कई कैंडिडेट्स का ये कहना होता है, ये मानना होता है कि अगर मैम हम कितना पढ़ें SST में जिससे हमारा क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप किसी अदर बुक को फॉलो ना करो, मोटी मोटी 10 किताबों को फॉलो ना करो, मोटे मोटे नोट्स को इधर उधर लेकर ना फॉलो करो, तो मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए, 6th, 7th और 8th इन तीनों क्लास की जो SST की बुक है NCERT की, उसको अच्छे से आप पढ़ डालिए। उसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके नोट बनाइए, उन्हीं को अगर आप पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी SST के पोर्शन में। और रही बात आप लोगों को प्रीवियस एग्जाम पेपर्स की, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी कई चीज़ों में बता चुकी हूँ कि अगर आपको कोई भी टेट से रिलेटेड एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एटलीस्ट लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाना होगा, उनमें से रिवीजन को कंटिन्यू करना होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको कवर करना होगा, तभी जाके आप किसी भी टेट को क्लियर कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैं ओनली टेट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी टेट के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो हमारा सोशल स्टडी का जो स्टडी का जो पोर्शन है वो इसी तरह हमारा क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एग्जाम टिप्स के अकॉर्डिंग मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रीवियस एग्जाम यानी कि क्वेश्चन पेपर से आप इजीली किसी भी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे जो टेट से रिलेटेड हो सकता है। सो ये थे हमारे एग्जाम पैटर्न, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, टेट के बारे में। जो भी कैंडिडेट ने इस फॉर्म को फिल किया है तो उन लोगों के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी। मेरे हिसाब से तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को पहले ही बोलूँगी कि आप लोगों ने पूरी लास्ट तक वीडियो देखी और आप लोगों के सामने जल्द से जल्द कोई न्यू वीडियो आएगी न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और जल्द से जल्द आपको पता चल जाएगा उसकी सारी की सारी डिटेल्स के बारे में। तब तक के लिए शेयर और लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट के अकॉर्डिंग भेजते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को यानी कि इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव फीडबैक के साथ। मैं बस यही कहूँगी। और धीरे धीरे अगर एग्जाम टिप्स आपको चाहिए तो लिंक से जुड़िए और अपने लिंक के अकॉर्डिंग मुझे यानी कि इन्फो टीचिंग से पर्सनली क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही है तो लिंक के अकॉर्डिंग आप किसी भी फॉर्मेट को, जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है उनमें से किसी भी लिंक पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसी भी